इससे पहले एसआईआर कोई नया काम नहीं है, इससे पहले भी हम एसआईआर का ही काम करते थे। अब आपको मैं पूछूं कि इलेक्शन से पहले जब कभी भी हम वोटर लिस्ट का काम करते थे, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो दलवाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज कर सकते थे हम? फॉर्म 6। ठीक है, अगर मेरा नाम में कुछ गलती है, उसमें चेंज करवाना है तो कौन सा फॉर्म? फॉर्म 8। तो एसआईआर में भी फॉर्म 6 फॉर्म 8 ही यूज करना है। सिर्फ एक चीज क्या है? एन्यूमरेशन फॉर्म, ये एक चीज एक्स्ट्रा है और कुछ भी नहीं है, बस यही है एसआईआर। दूसरी चीज ये है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में आने वाला है, ये दोनों को एसआईआर के एक प्रोसेस के जरिए से गुजरना पड़ेगा। एसआईआर के प्रोसेस से गुजरने के बाद में उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। फर्ज करिए मेरा नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, अब 2026 में आना है, तो मेरे को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी एसआईआर का एक प्रोसेस है, उसके साथ में जाना पड़ेगा। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो दलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 6। फॉर्म 6 के साथ में चूंकि एसआईआर चल रहा, एक एन्यूमरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा। फर्ज करिए मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, नाम गलत आ गया, सैयद मुश्ताक अहमद है मेरा नाम लेकिन अहमद नहीं आया, या डोर नंबर चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? अमूमन फॉर्म 8 डालते हैं। चूंकि एसआईआर चल रहा, फॉर्म 8 के साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म लगाना है। तो ये यही है बस एसआईआर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एसआईआर के जरिए से जो नाम हम इंदराज करवाना है अगली वोटर लिस्ट में, एसआईआर की वोटर लिस्ट में, इसके दो तरीकेकार है, एक मैपिंग के थ्रू और एक डॉक्यूमेंट के जरिए से। मैपिंग कहो या लिंकिंग कहो या कनेक्शन कहो, सब एक ही है। अगर कोई कहता है कि मैपिंग करवाए या नहीं करवाए, कोई कहता है कि लिंकिंग करवाए या नहीं करवाए, तो मैपिंग लिंकिंग दोनों बराबर है। और दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स के जरिए से। तो पहले हम क्या करेंगे? मैपिंग डिस्कस करेंगे कि मैपिंग क्या है। एसआईआर का रूल यह कहता है कि अगर आपका नाम 2025 में है तो आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक करना। अब 2002 की ही वोटर लिस्ट से क्यों लिंक करना भाई? मेरे वालिद साहब का तो 1950 का भी वोटर आईडी कार्ड है, उससे पुराना है। नहीं, 2002 में पिछली मर्तबा एसआईआर हुआ था। जब एसआईआर हुआ था तो जो मर्दमशुमारी के जैसा हर घर फिर के जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं, हर वो शख्स जो बालिग है उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवा रहे हैं, उसी तरीके से 2002 में एसआईआर हुआ था और पूरे नामा इंदराज करवाए थे। तो वो 2002 की लिस्ट को बेस लिस्ट बनाए, क्योंकि पिछला एसआईआर 2002 में हुआ था, इसीलिए 2002। अब आपका 2000 का आईडी कार्ड रहेगा, 2001 का रहेगा, 1995 का रहेगा, 2005 का रहेगा, 2003 का रहेगा, ये सब नहीं। 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसी से आप लिंक करवा सकते हैं। अब लिंक करवाने के तरीकेकार है, एक ये है कि अगर मेरा नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है और मेरा ही नाम 2002 में है तो मेरे नाम से लिंक करवा सकता हूं। अगर मेरा नाम 2002 में नहीं है तो फिर मैं किससे लिंक करवाऊंगा? तो उस सूरत हाल में मैं अपने वालिद के नाम से, वालदा के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से, नाना के नाम से, नानी के नाम से, ये 6 लोगों के नाम से मैं अपना नाम जोड़ सकता हूं, लिंक कर सकता हूं, मैप कर सकता हूं। ठीक है, मेरा नाम अगर 2002 में नहीं है तो मैं किस किस से लिंक करूंगा? 6 अफराद से, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी। अच्छा, मेरा नाम भी नहीं है, मेरे वालिद, वालदा, दादा, दादी का भी नाम नहीं है, तब मेरे को दूसरा ऑप्शन रहेगा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना। जिनका नाम लिंक हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करिए मेरा नाम 2025 में है, मेरा नाम 2002 में मिल गया, मैं लिंक कर लिया, मैपिंग कर लिया, तो मेरे को कोई डॉक्यूमेंट पूछा नहीं जाएगा। मेरा नाम 2025 में है, 2002 में नहीं मिला, लेकिन मैं मेरे वालिद के नाम से, वालदा के नाम से, दादा, दादी, नाना, नानी के नाम से मैं मैप कर लिया, तो मेरे को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा नाम मेरे वालिदैन से, मेरे ग्रैंड पेरेंट से मैप हो गया। अगर मेरा नाम, मेरे वालिदैन का नाम, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं मिल रहा है, तब जाके मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो अब आपको मैपिंग समझ में आ गई। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फर्ज करिए कोई शख्स है जिनका नाम नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का भी नाम नहीं मिल रहा, किसी ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम नहीं मिल रहा, तब जाकर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 3 तरीकेकार है। डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है उसका इंपॉर्टेंस है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। हर वो शख्स
जो 30 जून 1987 के दिन पैदा हुआ हो या उससे पहले पैदा हुआ हो और उनका नाम या उनके पेरेंट्स का नाम नहीं मिल रहा 2002 में, 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कितने डॉक्यूमेंट? 1 डॉक्यूमेंट सबमिट करना खुद का। और कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो? या तो आपका पासपोर्ट रहेगा, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, या तो आपका एसएससी का सर्टिफिकेट रहेगा, या तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो उसका आईडी कार्ड रहेगा, आपकी एलआईसी की कॉपी रहेगी। तो ऐसे मुख्तलिफ 13-14 डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निशानदेही की है, उन डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 के दिन या उससे पहले की है तो। दूसरी कैटेगरी यह है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून के बाद में क्या आएगा हमारे को? 1 जुलाई आएगा। 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक, इस पीरियड में, इस असना में, इस दरमियान में अगर कोई पैदा होता है और उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम या उनके दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं मिलता है, तब उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट लागू होगा। कितने डॉक्यूमेंट्स? 2 डॉक्यूमेंट्स। किन किन के? एक खुद का और एक दोनों वालिदैन में से किसी एक का। तो पहली कैटेगरी में क्या था? 30 जून 1987 से पहले अगर पैदा हो रहे और नाम नहीं मिल रहा तो 1 डॉक्यूमेंट। 1 जुलाई से लेके 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हो रहे, डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम नहीं मिल रहा 2002 में, तो 2 डॉक्यूमेंट, एक खुद का और अपने दोनों वालिदैन में से किसी एक का। अब तीसरी कैटेगरी है 3 दिसंबर 2004 के दिन जो पैदा हुए, वहां से लेके आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए और जो बालिग है। और एक बात आप याद रख लीजिए, एसआईआर सिर्फ बालिग बच्चों के लिए है, नाबालिग बच्चों के लिए एसआईआर में कोई जगह नहीं है। ठीक है? तो 3 दिसंबर 2004 के दिन से लेके आज तक जितने बच्चे पैदा हुए और जो बालिग है, बालिग यानी 18 साल और प्लस, 18 साल के रहेंगे या 18 साल के ऊपर के रहेंगे वो। अब बालिग बोले तो अमूमन हम क्या हुआ, हम जब फील्ड पे गए, जैसे हम कारवान में, चार मीनार में, बहादुरपुर में, याकूबपुर में गए, जब घरों पे जा रहे हैं तो लोग निकल के बोले भाई हमारे बच्चे का भी एक एसआईआर में डाल दीजिए, हमारा बच्चा 1st क्लास में है, हमारा 4th क्लास में बच्चा है, डाल दीजिए। लेकिन उन लोगों को लागू नहीं होता। तो ये आपको समझाना पड़ेगा। लोग आपके पास आएंगे, जब आप ऐप ले लेके घरों पे जाएंगे डोर टू डोर, तो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे इनका भी नाम डलवा दीजिए, उनका भी नाम। नाबालिग बच्चों के लिए एसआईआर में कोई जगह नहीं है, सिर्फ बालिग। चंद जगहों पे कैसा है, हमारा बच्चा 10th में बालिग हो गया भाई, आप डालिए 10th में भी नहीं, जो 18 साल एंड अबव, 18 साल के हैं या उसके ऊपर के उम्र के हैं, तो ही उन लोगों को एसआईआर में जगह है। तो यहां पर जब मैं बालिग बोल रहा हूं तो 18 साल एज है बालिग होने की, तो 18 साल के ऊपर जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों के लिए लागू है। तो तीसरी कैटेगरी ये है कि 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक जितने भी लोग पैदा हुए और जो बालिग है, अगर उन लोगों का नाम या उनके वालिदैन का नाम या उनके दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। कितने डॉक्यूमेंट्स? 3 डॉक्यूमेंट्स। किस किस के डॉक्यूमेंट्स? एक खुद का, एक उनके वालिद का, एक उनके वालदा का। अब यहां पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स लागू हो जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं। पहला रूल ये है 30 जून 1987 के दिन और उससे पहले जितने भी लोग, अब उससे पहले यानी 1984 रहेगा, 83 रहेगा, 82 रहेगा, 74 रहेगा, 72 रहेगा, 60 रहेगा, 50 रहेगा, तो जितना भी है। 87 के बाद का नहीं, 30 जून 1987 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके नाम अगर नहीं मिलने की सूरत हाल में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एक डॉक्यूमेंट खुद का। और सेकंड कैटेगरी ये है कि 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ रही, जितने भी बच्चे पैदा हुए और जो बालिग हो गए, उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम, उनके नाना नानी दादा दादी का नाम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। और कितने डॉक्यूमेंट्स? 2 डॉक्यूमेंट्स, एक खुद का और एक उनके दोनों वालिदैन में से किसी एक का। और उसी तरीके से तीसरी कैटेगरी में 3 दिसंबर 2004 के दिन से लेके आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए और उनका नाम नहीं मिल रहा है,
उनके पेरेंट्स का नाम नहीं मिल रहा, वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स है, एक खुद का, एक वालिद का, एक वालदा का। तो ये आपको तरीक़ेकार मालूम हो गया, एसआईआर क्या है मालूम हो गया, 2002 की लिस्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं हम वो भी मालूम हो गया, क्योंकि पिछले बार 2002 में एसआईआर हुआ था। अब ये करना जरूरी है, क्यों जरूरी है? आया तो आता मेरा नाम, नहीं आया तो नहीं आता, लेकिन जरूरी क्या है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? वो इसलिए क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कई सारी चीज, बिहार में हुआ था, लोगों के नाम कट गए, लोगों का नाम नहीं आया, बंगाल में हुआ था, लोगों के कुछ नाम आए, कुछ नाम नहीं आए। अल्लाह आलम, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा इस बार एसआईआर में, तो हमारे को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसका हमारे को अंदाजा नहीं है। तो आज हम वक्त है, हमारा नाम डलवा लेंगे, अपॉर्चुनिटी है, और हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है और हमारे पास लिंकेज भी है 2002 से, तो हम नाम डलवा लेना जरूरी है। अगर हमारा नाम नहीं आया, हम चूक लिए, अगर हम भूल चूक से नाम नहीं डलवाए और हम खामोश बैठ के जो सो कुछ 1-2 मेहनत करके नाम नहीं डलवाए, तो क्या होगा, जब हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो आगे चल के क्या क्या रूल्स निकलेंगे उसका हमारे को अंदाजा नहीं है, तो हमारे को काफी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरे चीज ये है कि आज आपका तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन 20 साल के बाद में जब फिर एसआईआर होगा, तो तब जो है ये 1987 के लोग नहीं रहेंगे, 2004 तक के भी लोग नहीं रहेंगे, तो तब हमारे बच्चों को कंपलसरी हो जाएगा कि 3 डॉक्यूमेंट्स। मैं अगले 20 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज हम नाम डलवा दिए तो 20 साल के बाद में जब एसआईआर होगा तो हमारे बच्चों को बोलेंगे कि भाई आपका नाम है तो लिंक कर लो। जब हमारा नाम ही नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अब हमारे पास वक्त है, हमारे पास जरिए है, हमारे पास हर चीज है, तो हम हमारा नाम लिंक करवा लेंगे। ठीक है। और आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आप जो है डोर टू डोर जाइए, जितने हमारे इब्तदाई सदर मुतमदीन है उनसे ये गुजारिश है कि आप डोर टू डोर जाइए, कैंप भी रखिए, लेकिन कैंप में क्या है, आपको वही लोग आएंगे जो चल के आएंगे आपके पास तक। लेकिन अगर आप डोर टू डोर जाएंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कितने लोग हैं, क्या है, और वो घर के हर अफराद का आप पेपर लिख के दीजिए। ठीक है। अभी हम देखेंगे वो पेपर क्यों लिख के दे रहे हैं, जरूरी है क्या पेपर, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो अभी आपको मैं बोला कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपको चेक करना है। कैसा चेक करेंगे आप 2002 की वोटर लिस्ट? अगर मैं आपको 2002 की एक वोटर लिस्ट दिया तो उसमें आप चेक कर सकते हैं? नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 20-25 पेपर रहते, पलटा के देखना पड़ता। 2002 में आप कौन से घर में थे ये नहीं मालूम, वो घर कौन से बूथ में आ रहा था ये नहीं मालूम, वो घर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा था ये भी नहीं मालूम। अब जैसे कि बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पहले मौजूद नहीं थी 2002 में, तो क्या करे, चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रन गुट्टे से कुछ कुछ हिस्सा निकाल के एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए। उसी तरीके से नामपल्ली नहीं थी, आसिफ नगर थी, फिर नामपल्ली आसिफ नगर से कुछ हिस्सा निकाले, कारवान से कुछ हिस्सा निकाले, फिर हम जो गोशामिल से कुछ हिस्सा निकाल के नई नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए। तो 2002 में कौन कहां था, किधर था, डोर नंबर क्या था, नहीं मालूम। तो अब उसको अगर मैं आपको वोटर लिस्ट दूंगा तो उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कई लोग मेदक से आए होंगे, करीमनगर से आए होंगे, निजामाबाद से आए होंगे, या कुछ लोग महाराष्ट्र से आए होंगे, कर्नाटक से आए होंगे, तो वो कहां से मिलेगा आपको, वो वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो हमने एक ऐप तैयार किया है। वो ऐप में आपको सहूलत ये है कि अगर आपको अपना 2002 का डोर नंबर याद है तो डोर नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो याद आपको जो सो अपना नाम देना पड़ेगा और अपने वालिद का नाम देना पड़ेगा, वो तो आपको याद रहेगा। तो वो जो नाम जब देंगे तो उस नाम से मिलते जुलते कितने नाम है ओवरऑल हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो निकाल के आपको देगा। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरे भाई वो जमाने में हम ये यहाँ पर रह रहे थे, आगापुरा में रह रहे थे, तो ये मेरे डोर नंबर ही है, तो वो आप वैसा चेक कर ले सकते हैं आप। तो ये ऐप के जरिए से आप अपने पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2002 में कुछ कम सरस 60-70 लाख वोटर्स थे, तो उन पूरे वोटर्स में से ढूंढ सकते हैं आप आसानी से। अगर आपको मैं हार्ड कॉपी दे रहा हूं, वोटर लिस्ट, पेपर की वोटर लिस्ट दे रहा हूं, तो पेपर की वोटर लिस्ट में आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से हम क्या करें, 2025 का भी डेटा रखें। अब 2025 का डेटा क्या होना है, क्यों होना है?
आप जब इलेक्शन के दिन देखते, वोटिंग के दिन, कई सारे लोग बोलते साहब हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। अब भाई मैं जो सो जा रहा हूं, मैं जाके बूथ नंबर 1 में वोट कर रहा हूं, मेरे घर में ही मेरे वालदा है, मेरी अहलिया है, ये लोगों को बूथ नंबर 5 में जाके वोट करो बोल रहे हैं। तो ये जो चीज है, अब देखिए बूथ नंबर 5 में मेरे वालदा का, मेरी अहलिया का नाम है, क्या उन लोग आके बूथ नंबर 1 में वोट कर सकते मेरे साथ? नहीं कर सकते। जिसका वोट जहां रहा वहीं पर करना। हालांकि एक ही घर में रह रहे हम, यही घर में है, लेकिन अब नाम उनकी वो वोटर लिस्ट में आ गया, तो उनको वहीं पर जाके वोट करना पड़ेगा। तो अब मेरे को नहीं मालूम अब की मौजूदा वोटर लिस्ट में मेरे घर में जितने अफराद है, वोटर्स है, उन लोग कौन से बूथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं मालूम। तो ये मालूम करने के लिए हम 2025 का भी डेटा रखे। तो उसमें अगर आप डोर नंबर मार देंगे, फर्ज करिए आप किसी के घर गए, उनका डोर नंबर मारने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, वो डोर नंबर पे कितने वोटर से बता देगा, वो वोटर्स कौन से बूथ में है ये भी बता देगा। फर्ज करिए एक के पास गए 10 वोटर्स है, उसमें से 5 वोटर्स बूथ नंबर 1 में है, 2 वोटर्स बूथ नंबर 11 में है, 3 वोटर्स बूथ नंबर 21 में है। तो हम क्या करेंगे, जो बूथ नंबर 1 के 5 वोटर्स है वो बीएलओ आपका करके दे देगा। फिर 11 नंबर के बीएलओ को बोलना पड़ेगा कि इधर आइए, ये 2 वोटर्स को मैप करिए। फिर 21 नंबर के बीएलओ को बोलना पड़ेगा कि इधर आइए, हमारे के और 3 जो है वोटर्स उनको मैप करिए। जैसा बूथ में जिसका नाम जिधर रहा उधर ही वोट कर सकते, उसी तरीके से जो बूथ में जिधर नाम रहा वही बीएलओ मैप कर सकता। ये आप ज़हन-नशीन कर लीजिए। आप बीएलओ को ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई एक ही घर में थे, अब वहां नाम चला गया, तुम कर दो मैप, वो नहीं कर पाएगा। जिसका नाम जो बूथ में है, जो वोटर लिस्ट में है, चाहे एक घर में क्यों ना हो, वो वोटर लिस्ट में वो बूथ के बीएलओ को ही बुला के आपको मैप करवाना पड़ेगा। अब हम जो पर्चा लिख के दे रहे हैं, ये पर्चा जो है इसके अंदर आपके डिटेल्स हैं। हम जब दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम फील्ड वेरिफिकेशन के लिए गए, तो वहां पर हमारे को ये मालूम पड़ा कि लोग बोले कि साहब हमारे पास पर्चा आ गया, हमारा मैपिंग हो गया। ये पर्चे के अंदर आपके डिटेल्स हैं। अब बीएलओ जब आपके घर पे आएगा, आके जब मैप करेगा, उन्हें सही मैप कर रहा गलत मैप कर रहा कैसा मालूम होना आपको। अब जैसे कि बीएलओ मेरे घर पे आया, मेरे वालदा थे, मेरी अहलिया थे, मेरे वालिद साहब थे, तो उन्होंने क्या करा, मेरे वालदा को, मेरी अहलिया को और मेरे को, तीनों को हमारे वालिद साहब से मैप कर दिया। मेरा तो मैपिंग हो गया, लेकिन मेरी वालदा का मैपिंग गलत है, मेरी अहलिया का मैपिंग गलत है। क्योंकि मेरी अहलिया को किससे मैप कर सकते, उनके हकीकी वालिद से मैप कर सकते आप। बेशक मेरे वालिद भी वालिद जैसे है मेरी अहलिया के लिए, पर उनके हकीकी वालिद कोई और है, तो मेरे वालिद के नाम से जोड़ नहीं सकते। उसी तरीके से मेरे वालदा है, उनको मेरे वालिद के नाम से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे वालिद मेरे वालदा के लिए शौहर है, मेरे वालदा के वालिद कोई और है, तो उनको उनके वालिद से जोड़ सकते। तो एक और चीज आप ज़हन नशीन कर लीजिए, शौहर के नाम से, चिचा के नाम से, चाची के नाम से, खाला खालू, मामा मामी, फुप्पा फुप्पी, ताया ताई के नाम से मैप नहीं होता। अगर आप मैप करेंगे, ऐसा बीएलओ अगर मैप कर देगा तो ये गलत रहेगा, फिर आपको नोटिस आएंगी, फिर प्रूफ करना पड़ेगा और आपका नाम नहीं आएगा। तो मैपिंग किससे हो सकती है, खुद के नाम से। अगर आपको खुद का नाम नहीं मिल रहा तो 6 लोगों से, वालिद, वालदा, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 लोगों से ही मैपिंग हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, ऐप देखेंगे किस तरीके से हम ऐप जो दे रहे हैं, वो ऐप को कैसा इंस्टॉल करना है, उसको कैसा यूज करना है, उसमें नाम कैसा सर्च करेंगे, और हम वो पर्चा क्या है वो भी देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए आप ये जो है आपका, जब आप फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। यहां पर आपको रजिस्टर बताया गया है। आप जैसा ईमेल क्रिएट करते, देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, हर एक के पास एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, उनको जब आप रजिस्टर करना है तो कोई ना कोई ईमेल बनाना पड़ता। इसी तरीके से यहां पर भी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर क्लिक करो बाबा, आप हाँ कुछ भी मारो, एक जीएम बोल के मारो, आप यूजर नेम कुछ भी दिया, गोशा मेल है तो मैं जीएम बोल के दिया बेटा। हाँ, ईमेल ईमेल मारो, gm1@mm.com।
अच्छा रुक जाओ, अब ये जीएम बल्कि मैं दिया एक यूजर नेम, एक आपको बताने के लिए गोशामेल है तो जीएम दे दिया। अच्छा ईमेल एड्रेस भी मैं ये GM1 दे रहा हूं क्योंकि मैं बूथ नंबर 1 का इब्तदाई सदर हूं, तो मैं GM1 बोल के एक ईमेल आईडी बना दिया, इसमें क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड दीजिए, रजिस्टर, ये आपका लॉगिन हो गया। अब ये आपका ऐप आपके फोन में चालू हो गया। अब आप सर्च में जाइए, यहां पर आपको बता दिया सर्च 2002 है, 2025 है, 2002 में जाइए। यहां पर आपको दिख रहा नेम, रिलेशन नेम, एपिक नेम, हाउस नंबर। तो आप हाउस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, नाम से, वालिद साहब के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हाउस नंबर देगा तो बता देगा, लेकिन अगर आप नाम टाइप करेंगे तो एक नाम के साथ में अपने वालिद का नाम भी टाइप करिए, क्योंकि एक नाम के कई सारे लोग रहेंगे तो आपको फिर उसमें ढूंढने में मुश्किल होगी। अगर मैं सिर्फ मुश्ताक मारूंगा तो 1000 नाम देगा, और मैं सैयद मुश्ताक अहमद फिर उनके वालिद का नाम सैयद अहमद मारूंगा तो आपको 10 रिकॉर्ड, 15 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड आएगा, उसमें आप देख ले सकते हैं। एक दो नंबर बोलिए कोई भी। 11-1-272। हाँ देखिए 11-1-272 में बुशरा नजली, सैयदा बेगम, सैयद फसीउद्दीन, सैयद सलाउद्दीन, जे सुजाता, जे जयसिंह, आर जयसिंह, वी मीना सिंह, आर विजय सिंह है। कौन सा नाम है भाई आपका? फसीउद्दीन, सैयद फसीउद्दीन आ गया। देखिए तो इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा नाम। अब यहां पर देखिए 213 बता रहा, यानी 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर 213 था, और फसीउद्दीन साहब 149 बूथ में रह रहे थे और उनका नाम 149 बूथ में 211 सीरियल नंबर के ऊपर दर्ज किया गया। उसी तरीके से ये उनकी उम्र है, ये उनका एपिक नंबर है, ये हाउस नंबर है। वो टाइम पे क्या था? अब फसी साहब आप आज की तारीख में कहां रह रहे हैं आप? गोशा महल में। लेकिन 2002 में जो घर आज गोशा महल में आ रहा था, ये घर 2002 में आसिफ नगर में जा रहा था, आसिफ नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये आपको मालूम नहीं रहेगा। तो ये है आपका आसिफ नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब आप देख रहे हैं यहां पर पूरों के पास एपिक नंबर है। कोई और कोई दूसरा दो नंबर बोलिए। 5-6-277/24, 5-6-277/24। अब देखिए यहां पर चंद लोगों के पास एपिक नंबर है, चंद लोगों के पास एपिक नंबर नहीं बता रहा। वो इसलिए क्योंकि 2002 में एपिक नंबर कंपलसरी नहीं था। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, जब हम फील्ड पे गए दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हमारे को ये सवाल आया कि साहब हमारा एपिक नंबर नहीं है, हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा? एपिक नंबर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, ना 2025 का एपिक नंबर का रेस्ट्रिक्शन है, ना 2002 के एपिक नंबर का रेस्ट्रिक्शन है। अगर है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफिकली लिखा गया, अगर आपके पास एपिक नंबर है तो जरूर लिखिए, अगर नहीं मिलने की सूरत में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे जाइए। नाम से अब हम दो नंबर से सर्च कर लिए, एक अपन टेस्ट भी कर लेंगे कि नाम से सर्च करके कोई नाम गोशा महल से। सैयद साजिद अली मारिए साहब। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। सैयद साजिद अली, आपके वालिद का नाम? सैयद शौकत अली, SHAU। अच्छा अब जरा हटा दो, कर्सर हटाओ। अब देखिए सैयद शौकत अली में SHAUKAT, कुछ लोग SHOUKAT भी लिखते हैं। तो जब आप नाम के हिसाब से सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा कॉम्बिनेशन भी सेट करना पड़ेगा आपको। अब सर्च करिए। ठीक है, अब ये नाम से हम सर्च करें, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड दे रहा। वो इसलिए क्योंकि 2002 में जो आपका ऑपरेटर था, उन्हें जब आपका नाम टाइप करते वक्त कुछ और नाम टाइप करा था। हाँ, जे के जगह जेड डाला। अच्छा अब आप एक काम कर दो, ये अली निकालो, सैयद निकालो, इधर से अली, इधर सैयद निकालिए। आप देख लिए थे नाम बोल के, आप बोल रहे जे के जगह जेड। अब मेरे को नहीं मालूम तो हम कैसा ढूंढेंगे वो देखेंगे। अब यहां पर देखिए मोहम्मद साजिद
सैयद मोहम्मद साजिद अली बोल के दे रहा। तो अब आप अगर फर्ज करिए अब उनका नाम जेड है, जेड से है, उसीलिए साजिद में डिस्प्ले नहीं करा। अगर मैं थोड़ा समझो जिसकी जो जबान रहती बात करने की जबान, उससे ही जो है उन लगा इंग्लिश में लिखते हैं। अब मेरा नाम मुश्ताक है, तो जो उर्दू जानते हैं उन लगा शीन प्रोनाउंस करना मालूम, जो उर्दू नहीं जानते कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें शीन नहीं प्रोनाउंस करते तो उन्हें मुस्ताक बोल के भी लिखते हैं, MUSTAK भी लिखते हैं, मैं MUSHTAQ लिखता हूं। तो आपको जब ये नाम से सर्च कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बना लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब जैसे सैयद साजिद अली बोला तो नहीं आया था, सिर्फ साजिद और शौकत बोला तो जिस किसी का भी नाम में साजिद है और जिस किसी के भी नाम में शौकत है वो पूरे नाम यहां पर डिस्प्ले कर देगा, इसमें से आपको देख लेना पड़ेगा। तो इस तरीके कार से आप नाम से भी ढूंढ सकते हैं और डोर नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। अब 2025 में चलिए, कोई एक डोर नंबर बोलिए 2025 में। 15-1-98। अच्छा यहां पर देखिए बता रहा कितने 12 रिकॉर्ड्स आए और 12 रिकॉर्ड्स पूरे कौन से बूथ में है, 143 बूथ में है। ठीक है, फर्ज करिए आपके 12 रिकॉर्ड में से कोई 2 रिकॉर्ड 144 में चले गए होंगे या 140 में चले गए होंगे, ये इम्कानात है, जा सकते, तो वो भी हमारे को यहां पर मालूम हो जाएगा। अगर हमारे को मालूम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, 143 के BLO को बुला के 10 रिकॉर्ड करा लेंगे, 140 के BLO को बुला के 2 रिकॉर्ड करा लेंगे। समझ गया? तो 2025 का डेटा इसीलिए दिया गया कि डोर नंबर पहले मार के चेक कर लेना कि वो डोर नंबर पे कितने वोटर्स है और कहां कहां पे है। अगर एक ही बूथ में है तो वो BLO के साथ में आप मैप कर ले सकते हैं, अगर मुख्तलिफ बूथों में है तो जो मुख्तलिफ बूथ्स है उनके BLO को बुला के आपको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जब मैं घर पे जा रहा हूं, मैं जाके जो सो घर पे किसी का नाम ढूंढा, उनसे अच्छा है कि मैं वो घर के हेड ऑफ द फैमिली का नाम ढूंढूं। फर्ज करिए अब आप मेरे घर पे आए, मेरा नाम सर्च करें, मेरा नाम मिल गया, तो कितने लोग मैप होंगे? सिर्फ मैं मैप होऊंगा, मेरे बच्चे बालिग नहीं है तो वो लोग तो मैप नहीं होंगे। अगर मेरे घर पे आने वाला शख्स अगर मेरे वालिद साहब का नाम को सर्च कर लिया तो कितने लोग मैप होंगे? मेरे वालिद के जितने बेटे थे, जितने बेटियां हैं, उनके पोतरे पोतरियां, उनके नवासे नवासियां, ये पूरे लोग मैप हो जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब कभी भी किसी के घर पे जाएं तो सबसे पहले उनके सीनियर हेड ऑफ द फैमिली का नाम चेक करें। मेरे घर पे सीनियर हेड ऑफ द फैमिली मेरे भाई तो है ही है, बड़े भाई, उसके ऊपर हेड ऑफ द फैमिली सीनियर मेरे वालिद है, तो मेरे वालिद का नाम आप चेक करिए। अगर मेरे वालिद का नाम मिल जाता है तो सब लोगों के नाम मैप हो जाएंगे, अगर मेरी वालदा का नाम मिल जाता है सब लोगों के मैप हो जाएंगे। अगर नहीं मिलने की सूरत हाल में फिर मैं दादा दादी नाना नानी के पास जाऊंगा। तो सर्च करना आपको, अब जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, आप जब यूज करेंगे तो 1-2 दिन मुश्किल होगा आपको, क्योंकि नई चीज है, आपको यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद में आपका हाथ इतना साफ हो जाएगा कि वो जब बोलेंगे नाम बोले तो नाम किस तरीके से मारना है। जैसे कि साजिद है, जा नहीं बोलते वो लोग, ज्यादातर साजिद बोल के बोलते हैं। मुश्ताक है तो मुश्ताक बोलते हैं, तो ऐसा है। ये जाहिद नहीं बोलते, जाहिद बोल के बोलते हैं। तो वो आपको जो है कभी Z से ढूंढ लेना पड़ेगा, कभी J से ढूंढ लेना पड़ेगा, कभी G से ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन मारेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इसी वास्ते आपको 2002 का डेटा दिया गया है, 2025 का भी डेटा दिया गया है। अब जब आप ये आगे आपको 2002 का डेटा, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोफार्मा में सबमिट कर रहे हैं। प्रोफार्मा बताइए। अब देखिए ये हम जो है एक हमारे जमात के नाम से एक पेपर है जिसपे कुछ कॉलम्स है, कुछ रोज है, कुछ फील्ड्स है जिसको हम आपको भर के देना है। अच्छा ये भर के क्यों देना है? फर्ज करिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके SIR में, आपके 2002 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, बूथ नंबर और सीरियल नंबर, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये 4 चीज आपको पेपर पे लिख के दे दूं एक व्हाइट चिट्ठी के ऊपर, जब एक्चुअल SIR होगा तो क्या लेकर आएगा BLO? एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको ये 4 डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपके पास डिटेल तो सही है, लेकिन अगर आप ये सही डिटेल्स गलत जगह पे भरेंगे तो फिर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नोटिस आएंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया,
जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो एन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोफॉर्मा कॉपी कर लिए हम, ये प्रोफॉर्मा है। अगर मैं जो है ये फील्ड्स में मैं लिख के दे दूं आपको आज की तारीख में, और जब बीएलओ आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बीएलओ के एन्यूमरेशन फॉर्म में ये देख के यहां पर लिख ले सकते हैं। वरना क्या होगा, कई सारे लोग जो गलत जगह पे सही इंफॉर्मेशन लिख देंगे, नाम की जगह पे वालिद का नाम लिख देंगे, वालिद की जगह पे वालदा का नाम लिख देंगे, एपिक नंबर 2002 का लिख देंगे, 2025 की जगह पे आधार कार्ड के ऊपर एपिक नंबर लिख देंगे। तो ये चीजें सही इंफॉर्मेशन लिख ले लेकिन गलत जगह पे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो लिहाजा हमने क्या किया, ये एन्यूमरेशन फॉर्म जो कल के दिन आने वाला है आपके पास, उसका प्रोफॉर्मा हमने ये बनाया है और इसमें आपको लिखना है। अब जैसे कि मेरा एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, मेरा नाम लिंक करना है आपको, तो पहले यहां पर मैं मेरा नाम लिखूंगा इलेक्टर नेम की जगह पे सैयद मुश्ताक अहमद, फिर एपिक नंबर 2025 का एपिक नंबर, और चूंकि 2025 में हर किसी के पास एपिक नंबर है तो मैं एपिक नंबर लिख दूंगा। कैसा मालूम होगा एपिक नंबर, आपके पास आईडी कार्ड रहेगा, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं भी रहा तो आप 2025 में जाके ढूंढ ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर मेरा एड्रेस लिखूंगा, एड्रेस तो आप जो घर में है वो घर में एड्रेस रहेगा, मालूम रहेगा। फिर एसी नंबर एंड नेम, ये एसी के मायने है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो फिलहाल मैं कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहा हूं, गोशा महल, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम नंबर लिखूंगा। उसके बाद में पीसी नंबर है, पीसी यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, तो गोशा महल कौन से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता, हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप 9 हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखेंगे। उसके नीचे फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो आपको मालूम रहेगी अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसमें डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, आधार कार्ड तो हर किसी के पास है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो कोई भी बोल देगा। फिर आपके वालिद का नाम, यहां पर आपके वालिद का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फादर्स एपिक नंबर इफ अवेलेबल, यहां देखिए आप नीचे इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, अगर है तो आप लिखिए। हो सकता मेरे वालिद का 2025 का जो डेटा है उसमें एपिक नंबर नहीं रहेगा, किसी सूरत हाल में भाई नहीं लिखे होंगे, मिस हो गया होगा, उड़ गया होगा, टाइपोग्राफिकल एरर आएगा, टाइपिंग नहीं होगी। तो अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, लेकिन रहने के बाद में नहीं लिखना ये अच्छी बात नहीं है, लिखिए अगर रहा तो। उसी तरीके का मेरे वालदा का नाम जरा ऊपर करो बेटा, यहां पर मेरे वालदा का नाम लिखेंगे। फिर उसी तरीके से मेरे वालदा का एपिक नंबर अगर है तो, फिर उसी तरीके से मेरी स्पाउस यानी मेरी वाइफ, अगर मेरा एप्लीकेशन भर रहे हैं, मेरा लिंक करेंगे तो मेरी वाइफ का नाम लिखेंगे, अगर मेरी वाइफ का भर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर कोई गैर शादीशुदा बच्ची का भर रहे हैं तो स्पाउस नहीं आएगा, इसमें डैश भर देंगे आप, नील, खाली आप डैश कर दीजिए बस, ठीक है। ये हमारा 2025 के डिटेल्स आ गए। अब क्या कर रहे हैं, लिंकिंग के वास्ते कौन से डिटेल्स होना पड़ेगा हमारे को, 2002 के। अब 2002 में फर्ज करिए मेरा नाम मिल गया 2002 में, तो मैं कहां लिखूंगा, ये जो बाईं ओर जो बॉक्स है, ये बाईं ओर के बॉक्स में 2002 का डेटा मैं लिखूंगा। अगर कब मेरा नाम ही 2002 में मिल रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो है डिटेल्स लिखूंगा। क्या डिटेल्स है वो, मेरा नाम 2002 में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से मेरा नाम, 2002 का एपिक नंबर जैसा मैं बताया था, कुछ लोगों के पास एपिक नंबर है, कुछ के पास नहीं है। फिर उसी तरीके से वो 2002 में वालिद का नाम भी बताया था, फसी भाई आपका नाम चेक करें, खुद वालिद का नाम बताया था। उसके बाद में रिलेशनशिप, फादर थे जब, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट था, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट था। स्टेट जब आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश लिख दीजिए। एसी नेम जब क्या था, आसिफ नगर था, देखिए आसिफ नगर लिख देंगे। उसके बाद में वहां पर जब बताया था 218 और 94 141 बोल के बताया था, यानी ओल्ड एसी नंबर, फिर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये लिख दीजिए। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस यानी ऐसा लकीर उतार दीजिए, क्योंकि जो शख्स का नाम लिखा हुआ है, जिसका हम एप्लीकेशन में पहला नाम लिखे, उसी शख्स का नाम हमारे को 2002 में मिल गया तो बाईं तरफ लिखेंगे। अब अगर नहीं मिल रहा तो किसका मिलेगा, मेरा नाम अगर 2002 में नहीं मिल रहा तो फिर किसका मिलेगा। अगर ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है उनका नाम 2002 में नहीं आ रहा, उनके वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी का नाम अगर लिखना है तो दाहिनी ओर लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये कॉलम में लिखेंगे। वैसे ही जो सब, जैसे कि मेरा नाम ढूंढ रहे, मेरा नाम सैयद मुश्ताक अहमद है, मेरे वालिद का नाम सैयद अहमद है,
तो मैं क्या करूंगा, मेरा नाम अगर नहीं मिल रहा तो मेरे वालिद का नाम लिखूंगा। मेरा वालिद का नाम मिल गया तो यहाँ पर सैयद अहमद, मेरे वालिद का 2002 का जो एपिक नंबर अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर मेरे वालिद के वालिद का नाम क्या था, वहां पर सैयद पाशा साहब था, वो लिख देंगे। मेरे वालिद के वालिद है, या फादर लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, उसी तरीके से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्म भर के देने से क्या होगा, जब आपके घर पे बीएलओ आएगा, जब हमारे वोटर के घर पे बीएलओ आएगा, उन्हें सेम ऐसा ही एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएगा, तो हमारे लोगों से गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखेंगे। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दिया और लिख लो बोल दिया, तो गुंजाइश है कि चंद घरों में सही इंफॉर्मेशन गलत डब्बे में लिखने की। अगर मैं आपको कौन से डब्बे में कौन सी इंफॉर्मेशन आना, वो इंफॉर्मेशन भी वो डब्बे में लिख के भी रख दिया, तो आपको सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी। अगर हमारा इब्तिदाई सदर रहा तो ठहर के उन्हें करवाएंगा और इंशाल्लाह हर घर पे हमारा इब्तिदाई सदर पहुंचेगा। अगर किसी सूरत हाल में नहीं पहुंचा या पहुंचने में देरी हो रही, तो आप खुद ये फॉर्म रख लेके बीएलओ को बता सकते, देखो ये जो भर रहे हैं आप, ये गलत भर रहे हैं, ये नाम से भरना है, मेरे वालिद का नाम ये है और मेरे वालिद का सीरियल नंबर ये है, पार्ट नंबर ये है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर ये है। होगा क्या, जैसे मेरे वालिद का नाम सैयद अहमद है, कई सारे लोग रहेंगे जिनका नाम सैयद अहमद रहेगा, तो बीएलओ क्या करेगा, किसी को किसी से सैयद अहमद से जब मैप कर देगा, लेकिन आखिरकार वो जो शख्स से मैप हुआ वो मेरे वालिद के नाम से मिलता जुलता नाम है, लेकिन मेरे वालिद नहीं है, तो फिर आपको नोटिस आ जाएंगी क्योंकि आपके वालिद की उम्र इतनी थी, आपकी उम्र इतनी थी, लेकिन ये शख्स की उम्र तो काफी ज्यादा है या काफी कम है, तो वो हिसाब से हमारे को दोस्तों रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बीएलओ जो टाइप करेगा आपके ऐप में, तो वो भी आपको चेक कर लेना है। वो चेक कैसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ये पर्चा रहा, ये फॉर्म रहा, तो हम इसके अंदर जो डेटा भरा हुआ है इसको चेक, इसको देखते हुए अपने बीएलओ को भी हम बता सकते हैं, देखो भाई ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको बताया कि मेरी वाइफ को भी मेरे वालिद से मैप कर दिए, जो कि गलत मैपिंग है। उनको क्या मालूम कि ये जो औरत आकर ठहरी हुई, जो खवातीन है, इनके वालिद है, ससुर है, चिच्चा है, फुप्पा है, मामू, उनको नहीं मालूम। कभी कभार गलती हो सकती है बीएलओ से, हमारे से भी हो सकती है, बीएलओ से भी हो सकती है गलती। तो गलती से अगर उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिख दे रहे तो फिर नोटिस आएंगी। तो अगर ये पर्चा हमारे पास पहले से मौजूद रहेगा तो हम जो है गलती होने के चांसेस कम है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अभी हमारा एसआईआर अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में शुरू हो रहा, लेकिन आज ही से हम क्यों काम कर रहे हैं? जब एसआईआर शुरू होगा तो जितने वोटर्स है वो सारे वोटर जो है एक ही साथ आएंगे, तो हमारे को जो सो प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करिए आज की तारीख में मेरे बूथ में 1200 वोटर्स हैं, तो 600 की अगर मैं मैपिंग कर लिया तो आधा बर्डन मेरे को कम हो गया। उसके बाद में बचे 600, अब वो 600 को मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो चंद लोगों के पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद होंगे, सिर्फ मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, पासपोर्ट सबमिट करना है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, या फिर आपका एसएससी का सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लोगों को मैं बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो लोग आधे निकल जाएंगे और मेरा बर्डन कम होगा। चंद लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, जैसे कि मेरे पास एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं एसएससी पास हूं, तो मेरे को सर्टिफिकेट होना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले होता क्या था, एसएससी का सर्टिफिकेट निकालने के लिए एफआईआर करना पड़ता था। उसके बाद में फिर मेरा पुराने स्कूल का जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर की जेरॉक्स कॉपी लगा के सबमिट करे तो एक आध 1.5-2 महीने के बाद में फिर मेरे को एसएससी का सर्टिफिकेट आता था। लेकिन अब जमात की नुमाइंदगी पे, सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पे हुकूमत तेलंगाना ने क्या किया, मी सेवा में आपका एक ऑप्शन लगा दिए कि आप जाके आपका नाम, आपके स्कूल का नाम अगर आप देंगे तो तब का तभी आपको जो है एक 2 रुपए 3 रुपए का चालान फॉर्म भर के देंगे, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है आपका एसएससी का सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी अटेस्टेशन के साथ में मिल जाएंगी। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम उनको मी सेवा से निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो क्या करेंगे, एसआईआर शुरू होने से पहले ही हम पूरे लोगों को हम मैप कर लेके, जिनके पास मैपिंग नहीं हुआ उनको डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेके, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकले उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेके हम रेडी रख लेंगे, ताकि एसआईआर शुरू होने के बाद में जब बीएलओ आएगा
सुकून से हम हर एक घर पे जाएंगे, हर एक अफराद का जो है मैप करेंगे। ठीक है, ये तफसीलात थी। इसके बावजूद भी अगर आपको फील्ड पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने मुताल्लिका कारपोरेटर से मिलिए। अगर आपके हल्के का कॉर्पोरेटर नहीं है तो आप हमारे एमएलसी साहब से मिलिए, और या फिर आप हमारे दफ्तर पे आइए दारुसलाम पे। 24/7 आप लोगों के पास जो है हेल्प करने के लिए हमारे पास लोग मौजूद रहेंगे। फोन करिए, फोन नंबर तो है आपके पास, हमारे एमएलसी साहब को करिए, हमारे कॉर्पोरेटर्स को करिए, या फिर हमारे इब्तदाई सदर मोहतमद को भी करिए। वो लोग आपके दरमियान में रहते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा, गलती आ रही है तो आप उससे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे आखिरी बात यह है कि आपका बीएलओ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएलओ ही मेन शख्स है जिसके वजह से आपका नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में आएगा। तो मेरी सदर मोहतरम सदर जितने भी हमारे इब्तदाई सदर है उन सबसे गुजारिश है कि अपने मुताल्लिका बीएलओ से टच में आइए, उनसे बात करिए, और अपने मोहल्ले में जिन लोगों का मैप नहीं हुआ उनको बुला के मैप करिए। तो इस तरीके से हम एसआईआर का काम मुकम्मल कर सकते हैं। और ये आपको बुकलेट भी दी जाएगी, अब ऐप भी डाल दिया जाएगा। ऐप आप डलवा लीजिए, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐप डालने में थोड़ा सा ताखिर होगी, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपके घर के पास आके ऐप डाल देंगे। तो हमारे जितने भी इब्तदाई सदर मोहतमदीन हैं उनके पास, या फिर हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोग जाएंगे, घरे घर जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, जहां पर कहीं भी आप लोग हैं, आपको ऐप डाल के देंगे। आप ऐप से आप 2002 का भी डेटा सर्च कर सकते हैं, 2025 का भी डेटा सर्च कर सकते हैं। और ये पर्चा लिख के दीजिए मेरे भाई, पर्चा लिखते वक्त सही लिखिए। मेरे से भी कभी कभार कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि हम जब लिखने बैठते, घर पे जाते हैं, कुछ लोग बोलते कह रहे भाई ये लिखो, वो लिखो, ये करो, वो करो। थोड़ा आप सब्र से रहिए, जो आप जिसका नाम लिख रहे हो उनके पूरे डिटेल्स लिख के दीजिए। एक और चीज हमारे को फील्ड पे हमारे को ये मालूम हुई कि जैसे कि कुछ लोग बोले कि साहब मेरे वालिद का नाम 2002 में है लेकिन उन्होंने इंतकाल कर गए, तो क्या मैं उनका नाम यूज कर सकता हूं या नहीं यूज कर सकता हूं? आप बताइए। यूज कर सकते। जिनका नाम 2002 में है उनका जिंदा रहना या उनका फौत हो जाना, उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना, वो कुछ मायने नहीं रखता। आपका नाम आपके वोटर लिस्ट में है, आपके वालिद का नाम आपके वोटर लिस्ट में है, आप वो नाम से आप मैप कर ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सब में बड़ी बात क्या है, आपको मिसमैच दिखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब मेरा नाम तो सैयद मुश्ताक अहमद है, लेकिन यहां पर सैयद में एसडी लिख दिया, मेरे आज के डॉक्यूमेंट में सैयद लिखा हुआ है। तो कोई फिक्र की बात नहीं भाई, एसडी सैयद मैच हो जाएगा। मोहम्मद है, एमडी है, मैच हो जाएगा। एमओएचडी है, मोहम्मद है, मैच हो जाएगा। एम है, मैच हो जाएगा। शेख है, एसएच के है या एसएच है, ये मैप हो जाएगा। लेकिन आप मुबशिर को मुश्ताक करो बोले नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर में भी एक नाम था, डॉक्यूमेंट्स में एक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में सैयद मुश्ताक अहमद है, घर में मेरे को सैयद शोएब से नाम से पहचानते हैं, और 2002 में मेरा नाम सैयद शोएब है। अब आप बोलेंगे शोएब तो मैच था साहब, मुश्ताक भी मैच हूं, शोएब भी मैं हूं, ऐसे नाम मैच नहीं हो सकते। आप उन लोगों को कहिए कि भाई ये नाम मैच नहीं हो रहा, तो आप सीधा डॉक्यूमेंट लगा लेना है। ठीक है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे, अब जैसे कि साजिद है, साजिद कर दिया, वो मैप हो जाएगा। जाहिद है, जाहिद है, मैप हो जाएगा। मुश्ताक है, मुश्ताक है, मैप हो जाएगा। नजीर है, नसीर है, मैप हो जाएगा। एस या जेड। लेकिन जो है खालिद है, परवीन है, नहीं मैच होगा। मुश्तबा है, शोएब है, नहीं मैप होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल जो है नाम अगर डिफरेंट रहेंगे तो मैप नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे चंद आपको मुश्किलात आएंगे फील्ड पे, जो मैं आपको बताया, इससे हटके भी नए नए चीजें आएंगे। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको सॉल्व हो सक रहा तो करिए, वरना हमारे पास आइए, इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम का जो क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। और हर वो शख्स का नाम जरूरी है। फर्ज करिए आपके पास आए, आपके घर में 10 लोग बालिग है, 18 साल के ऊपर है, लेकिन 8 लोगों के ही नाम है, तो अब ये 2 लोगों के नाम एक्स्ट्रा डालना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 6 अब डाल रहे हैं, किसके क्या चल रहा है, एसआईआर चल रहा, तो फॉर्म 6 के साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म। फर्ज करिए मेरा नाम जैसे कि मैं बताया सैयद मुश्ताक अहमद है, खाली उसमें जो सब मुश्ताक अहमद आ गया, मेरे डॉक्यूमेंट में सैयद मुश्ताक अहमद है, सैयद ऐड करना है, तो क्या लगाएंगे? फॉर्म 8। फॉर्म 8 के साथ में क्या लगाएंगे? एन्यूमरेशन फॉर्म। मैं किराए के घर में रह रहा था कहीं, अब कोई दूसरे घर में रह रहा हूं,
मेरे को डोर नंबर चेंज करना है तो क्या लगाएंगे, फॉर्म 8। फॉर्म 8 के साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म। मैं 2002 में मलकपेट में रह रहा था, आज मैं आगापुरा में रह रहा हूं, तो मैं कहां जाके मैप करूंगा, आगापुरे में या मलकपेट में? आगापुरे में। जहां पर आप रह रहे हैं मौजूद, आपको 2002 में जिस जगह पे रह रहे हैं वहां जाके मैप करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करिए कोई करीमनगर में था तो करीमनगर में थोड़ी ना जाके मैप करेंगे आप। आज कहां पर है आप? मैं आज आगापुरे के फलाने घर में हूं, तो वो घर के डोर नंबर से मैं हमारे 2002 के डिटेल्स को मैं मैप करूंगा, लिंक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, जोड़ूंगा। ठीक है, लिंकिंग, मैपिंग, कनेक्टिंग, जोड़ना, ये सब एक ही है। ये पर्चा हमारे रखना है, बीएलओ के ऐप में हमारे को मैप करवाना है। ठीक है, यही चंद गुजारिशात के साथ में आपको यहां पर बुलाया गया था। शुक्रिया, सलामत।